अलवर के साउथ वेस्ट ब्लॉक में रविवार शाम शहीदी दिवस पर संगोष्ठी आयोजित की गई। इस दौरान विचार किया गया कि आज की विपरीत परिस्थिति में देश की एकता को कैसे बनाए रखा जाए। इस मौके पर अनेक वक्ताओं ने अपने विचार रखे। यह आयोजन दिशा फाउंडेशन की ओर से किया गया। इस मौके पर एमपीएस चंद्रावत और संस्थापक अध्यक्ष नवीन प्रकाश जायसवाल ने आयोजन की जानकारी दी। आपने समय निकाला। आज एक दुख की भी बात है और एक गौरव की बात है कि आज हम सभी लोग शहीद आजम भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव के शहीदी दिवस को मना रहे हैं। शहीदी दिवस को मनाने के 2-3 तरीके हो सकते हैं। एक तो जैसे उनका कोई स्टैचू हो, उस पर माल्यार्पण करके कुछ कार्यक्रम करके आ जाए, और दूसरा ऐसा भी हो सकता है कि उनकी जो विचार और कल्पना है उस पर चिंतन करें और हम उसमें क्या योगदान दे सकते हैं वो काम करें। हम दूसरी दृष्टि से कि हम उनके सपनों को कैसा पूरा करेंगे, एक छोटा सा समूह बनाया है जिसको इंग्लिश में नाम दिया CUTE, कॉन्फेडरेशन ऑफ यूनाइटेड ट्रस्टीज़ फॉर एक्सीलेंस। हिंदी में रखा है उत्कृष्टार्थ संगठित स्वैच्छिक मंच या स्वैच्छिक जागृति संघ। तो इस प्रकार का है कि एक्सीलेंस के लिए, उत्कृष्टता के लिए क्या करें। नंबर 2, इस दृष्टि से 2 बातें आती हैं। एक तो सत्ता और एक व्यवस्था। सत्ता और व्यवस्था के दोनों के अलग अलग दर्शन हैं। सत्ता में जो भी आ जाता है वो अपनी सीमाओं से बच जाता है, जबकि व्यवस्था चाहती है कि हर व्यक्ति को समानता मिले, सदाशयता और अधिकार हो। तो जब तक व्यवस्था यानी आम आदमी में जागृति नहीं आएगी तो शहीदों का सपना पूरा नहीं हो सकेगा। और उसी दृष्टि से जो अंतिम बात मैं कहना चाहता हूँ कि हमारे कार्यक्रम में छोटा सा गांव था राजर्षि ग्राम रावणदेरा। वहाँ पर जलियांवाला बाग के हीरो थे उधम सिंह जी, उनके रिश्तेदार भी आ चुके हैं और स्वयं शहीद आजम भगत सिंह के रिश्तेदार भी 2 दफ़ा आ चुके हैं। जब उनका ग्रैंड नेफ्यू आया, बड़ी प्रेरक कहानी है, 2 लाइन की है। वो उनको पंजाबी वेलफेयर सोसाइटी वाले उनको वहाँ पर ले गए थे भगत सिंह सर्किल पर, माल्यार्पण कराए और उसके बाद में वो आ गए। तो अभितेज संधू जो उनका ग्रैंड नेफ्यू था, हमने पूछा कैसा लगा आपके, देखो बाहर भी आपके दद्दू का कितना सम्मान है। तो कहा कि अंकिल वहाँ तो मैं चुप रहा, ये उसके शब्द बता रहे हैं। लेकिन मैं अपने मन से, आप क्योंकि वो घर रुका हुआ था तो बताया था, यदि खुद भगत सिंह जी होते, मेरे दद्दू होते तो रो पड़ते। क्या मैंने इसलिए सिर कटा था कि लोग मेरे पत्थर की मूर्ति पर माला चढ़ाएंगे। मेरा अपेक्षा थी कि यदि हमने सिर कटाए तो आने वाली पीढ़ी कम से कम खर्च तो खाएगी, ताकि सत्ता निरंकुश नहीं हो जाए, व्यवस्था जागृत भी रहे, सशक्त भी रहे। उन बातों को भूलने के कारण सब ऐसी स्थिति होगी, सत्ता धीरे धीरे ऐसी हो रही है कि सत्ता भी सोचते है कि अब हमें कोई सपोर्ट ही नहीं, व्यवस्था का, जनता कोई सपोर्ट ही नहीं। तो धीरे धीरे जैसे होता है अंधेरे में उल्लू का राजा, तो धीरे धीरे ऐसा होता है कि व्यक्ति निरंकुश हो जाता है और आज इस त्रासदी को सब भूल रहे हैं। अंतिम बात यह कि इस त्रासदी से निकलने के लिए हमें आम आदमी को, जिसको जो कि व्यवस्था का प्रतीक है, उसको जगना पड़ेगा, क्या एक्सीलेंस है उसको समझना पड़ेगा और सदस्यता के साथ सरकार या सत्ता की भागीदारी के साथ अपनी भागीदारी भी सुनिश्चित करनी पड़ेगी। तो मैं आपको बता दूं, मेरा नाम इंजीनियर नवीन प्रकाश जायसवाल है और मैं दिशा फाउंडेशन का संस्थापक अध्यक्ष हूँ। तो जैसे कि चंद्राव जी ने बताया था कि आज हमारी जो बैठक हुई है उसमें हमारा जो मूल उद्देश्य है वो देश में शिक्षा और जो मेडिकल है उसको बढ़ाने के लिए है। तो जैसा कि चंद्राव जी ने बताया कि देश में सत्ता व्यवस्था होनी चाहिए, और मैं इसमें एक शब्द और जोड़ना चाहूँ कि हमारे जो आम नागरिक हैं, हम जो प्रत्येक व्यक्ति है, उनको भी आगे आना पड़ेगा। आजकल जैसा कि हम देख रहे हैं कि सरकारें राजनीति कर रही हैं, सिर्फ किसी एक व्यक्ति को उछाल रही हैं, उस पर पूरे दिन राजनीति होती रहती है, लेकिन जो ज़रूरी मूलभूत मुद्दे हैं उन पर कोई काम नहीं कर रहा है। शिक्षा हो गई, एजुकेशन हो गई, इंफ्रास्ट्रक्चर हो गया, उन पर केवल ऊपर लेवल पर दिखाया जा रहा है कि काम हो रहा है, जबकि ज़मीनी स्तर पर कोई काम नहीं हो रहा। तो इसमें आम नागरिक एक काम कर सकता है। मैं ये कहता हूँ कि प्रत्येक नागरिक को अपने आप को एक बड़ा अधिकारी समझे। अगर वो कहीं रास्ते से जा रहा है, अगर उसको कुछ गलत दिखता है, अगर उसको रोड ख़राब दिखती है, अगर वो किसी स्कूल में जा रहा है और वहाँ देखता है कि टीचर समय पे नहीं आ रहे हैं, अच्छे से नहीं पढ़ा रहे हैं, अगर वो किसी सरकारी स्कूल चिकित्सालय में जाता है और वहाँ देखता है कि डॉक्टर समय पर नहीं मिल रहे हैं, ट्रीटमेंट नहीं हो रहा है, तो प्रत्येक समझदार व्यक्ति को आगे आना होगा। वो वहाँ देखे कि क्या गलत हो रहा है, उनकी मॉनिटरिंग करे और रेस्पेक्टिव डिपार्टमेंट को या अधिकारी को सूचना करें,
अगर वहाँ काम नहीं होता है तो उससे जो सुपरवाइज़र है, कलेक्टर है, ये आगे उसको करे और उसको मॉनिटरिंग भी करे कि जो मैंने पिछली बार शिकायत दी उस पे कुछ काम हुआ कि नहीं हुआ। तो इस तरह से मैं आपको बताना चाहता हूँ, अगर देश का 40% व्यक्ति भी जागरूक हो गया अपनी मूलभूत सुविधाओं के लिए और अपने अधिकारों के लिए, मैं आपको बता सकता हूँ जो शहीद भगत सिंह जी का जो सपना था वो तभी पूरा हो पाएगा जब समाज का 30% व्यक्ति इन चीज़ों के लिए आवाज़ उठाएगा। जहाँ गलत दिखेगा उसको आवाज़ उठानी होगी। उधर इस दौरान राजेंद्र प्रसाद शर्मा, विष्णु स्वामी, सरला कालरा, आशा कालरा, विजय जैन, यशस्वी और कमल आदि की उपस्थिति रही।